दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज हम लेकर आए हुए हैं बेलाडोना औषधि किस काम में आता है, इसको आज हम अच्छी तरह जानेंगे। सबसे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बेलाडोना के परिचय के बारे में जानेंगे। तो बेलाडोना औषधि का प्रयोग करने से इस औषधि का प्रभाव मुख्य रूप से स्नायु तंत्र पर पड़ता है। बेलाडोना का उपयोग स्नायु तंत्र पर मुख्य रूप से पड़ता है, जिसके कारण सक्रिय रक्त संकुलता, तेज उत्तेजना, ज्ञानेंद्रियों के विशिष्ट क्रिया का पलट जाना, स्फुरण, लकवा और दर्द जैसी शांत लक्षणों को उत्पन्न कर जैसे संबंध रोगों को जड़ से समाप्त करता है। बेलाडोना औषधि के सेवन करने से जड़ से समाप्त करता है। बेलाडोना औषधि के सेवन करने से शरीर पर औषधि भिन्न प्रतिक्रिया कर विभिन्न प्रकार के लक्षणों जैसे शरीर गर्म रहना, त्वचा लाल होना, तमतमाता हुआ चेहरा, चमकदार आँखें, गर्दन की नाड़ियों में जलन, मन में उत्साह, सभी ज्ञानेंद्रियों की शक्ति का बढ़ जाना, शोकग्रस्त, नींद का अधिक आना, बेहोशी की स्थितियों में मुंह और गले की खुश्की के साथ पानी पीने की घृणा, अचानक आने व जाने वाला तंत्रिकाओं का दर्द तथा जलन आदि लक्षणों को ठीक करता है। ठीक बेलाडोना और स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोगों को क्या होता है कि पढ़ते टाइम सिर दर्द करने लगता है, सोते टाइम सिर दर्द करने लगता, या कोई टेंशन की वजह से सिर दर्द करने लगता है। तो किसी भी प्रॉब्लम में सिर दर्द करता है या हाथ पैर दर्द करता है, थोड़ा सा नॉर्मल मतलब कि बुखार टाइप का है, गर्माहट शरीर है, ये सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये बेलाडोना अधिकतर टेंशन घर में औरतों के लिए भी होता है। सबसे ज़्यादा टेंशन वही लोग लेते हैं, हमेशा निगेटिव में जो होते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आते हैं और किस काम में आता है। मिर्गी के दौरों के बाद मितली आना और उल्टी होना आदि क्रिया में बेलाडोना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। रक्त जोड़ के लिए बेलाडोना औषधि सबसे अधिक लाभकारी होता है। इस रोग में बेलाडोना औषधि 30 शक्ति की मात्रा का सेवन करना चाहिए। जैसे आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है कि रेगुलर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेलाडोना 30 नंबर का उपयोग कीजिए, 30 का। यदि आपको गंभीर बीमारी है, जैसे कि आपका बहुत तेज़ से सिर दर्द कर रहा है या आपको बहुत तेज़ बुखार है, इसके लिए आप बेलाडोना 200 पोटेंसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 200 पोटेंसी का जब यूज करेंगे तो दिन में एक बार ही लेना रहेगा, ओनली 10 बूंद और 10 ml पानी में। और उसके बाद यदि आपको नॉर्मल है तो ये जो 30 पोटेंसी का आता है वही आपको दिन में 2 बार लेना पड़ता है। ठीक। इस औषधि का प्रयोग हवाई यात्रा के समय होने वाले अनेक शिकायतों के में लाभकारी है। इस औषधि के भय, अधीरता और प्यास का अधिक लगना कम करता है। ये जैसे आप कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं कहीं दूर, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कोई भी अचानक बीमारी, उल्टी, प्यास लगना, ये सब आपको बार बार नहीं आएगा। और अचानक उत्पन्न होने वाले किसी रोग से तेज दर्द के लिए भी यह अधिक लाभकारी औषधि है। ठीक। तो अब आते हैं शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न होने वाले लक्षणों के आधार पर बेलाडोना औषधि का प्रयोग। मन से संबंधित लक्षण। मानसिक रोग से ग्रस्त रोगी अपने ही विचारों के विभिन्न रूपों में भटकता रहता है। रोगी को अनेक प्रकार का स्वप्न आते हैं, यानी सपना आते हैं, और अनेक प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है तथा रोगी को अपने वास्तविक में कोई ज्ञान नहीं रह जाता। मानसिक रोगी अपने अनेक विचारों के ही उलझन चिंतन करता रहता है। मन के कुछ ऐसे विचार भी उत्पन्न होते हैं जिसके कारण रोगी भयभीत होकर और घबराता हुआ रहता है। मानसिक रोग से ग्रस्त रोगी को
भूत प्रेत और भयानक चेहरे, प्रलाप, भय लगना, इच्छा के विरुद्ध उत्पन्न आकृतियाँ दिखाई देना, अधिक गुस्सा आना, दूसरे को मार डालने जैसी इच्छा पैदा होना तथा भागने जैसी मनोभावना बनी रहना आदि लक्षणों से पीड़ित रोगी को बेलाडोना औषधि का सेवन करना चाहिए। इस औषधि के प्रयोग से रोगी का भय दूर हो जाता है, यानी डर दूर हो जाता है, और अनचाहे रूप से दिखाई देने वाली आकृति का आना समाप्त हो जाता है। और मानसिक रोग से यदि रोगी को अचेतन की स्थिति बनती रहती है तो ज्ञान शक्ति का पलट जाने के साथ आँखों में आंसू आ जाना आदि मानसिक अवस्था के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो रोगी को बेलाडोना औषधि का सेवन करने से लाभ मिलता है। इस औषधि के सेवन मानसिक रोग से उत्पन्न होने वाले सभी लक्षण को दूर होते हैं। अब आते हैं सिर के रोग। सिर से संबंधित लक्षण बेलाडोना औषधि का सेवन अत्यधिक लाभकारी माना गया है। इस औषधि में सेवन से सिर से संबंधित विभिन्न लक्षण जैसे सिर में चक्कर आने के साथ ही सिर के बाईं ओर या पीछे की ओर गिरने जैसा महसूस होना, त्वचा का हल्का छूने से दर्द होना, शरीर में जलन व गर्मी होने के साथ ही हृदय धड़कने से सिर का दर्द का अनुभव होना, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को बेलाडोना औषधि का सेवन करना चाहिए अवश्य रूप से। सिर के अन्य लक्षण जैसे सर्दी, जुखाम रुकने से या अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाला सिर दर्द, धूप में निकलने या दोपहर के बाद बढ़ने वाला सिर दर्द, दोपहर के बाद यानी किसी को भी बहुत लोगों को क्या होता है 4 बजे के बाद सिर का दर्द बढ़ने लगता है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो निकलने पर दोपहर के बाद सिर के दर्द और शोरगुल, झटका लगने पर लेटने के कारण भी बढ़ जाता है। सिर को दबाने या झुकने से भी सिर का दर्द कम हो जाता है। सिर दर्द होने पर रोगी के सिर के तकियों के अंदर रखता है, सिर पीछे की ओर खींच जाता है और बार बार इधर उधर लुढ़कता रहता है और रोगी गहरी सांस भरता रहता है। बाल बिखर जाते हैं, खुश्क रहते हैं, झड़ते हैं। सिर दर्द दाईं ओर अधिक होता रहता है और लेटने पर बढ़ जाता है। सर्दी लगने तथा बाल आदि कटवाने पर भी सिर दर्द होता रहता है। इस तरह से के सिर रोग से संबंधित लक्षणों के कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर उस लक्षणों को ग्रस्त रोगी को बेलाडोना औषधि सेवन करना चाहिए। बेलाडोना औषधि के प्रयोग से सिर से संबंधित सभी प्रकार के लक्षण दूर होते हैं। अब चेहरे से संबंधित लक्षण। बेलाडोना चेहरे में किस प्रकार काम करता है इसको जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का चेहरा लाल, नीला, लाल, गर्म, सूजा हुआ या चमकदार हो गया हो, चेहरे में पेशियों की शून्यता आ गई हो, ऊपर वाला होंठ सूजा हुआ है, चेहरे के स्नायु में दर्द रहता है तथा फुस्वड़शील पेशियाँ है, जो इस तरह के चेहरे से संबंधित लक्षण में बेलाडोना औषधि का सेवन करने में लाभ मिलता है। अब आँखों से संबंधित लक्षण। यदि किसी व्यक्ति के लेटने से आँखों की गहराई में जलन होती है, नेत्र पलट फैल गया हो, आँखों के सूजन और आँखें बाहर की ओर फैली हुई महसूस हो, आँख में स्थिर हो गई हो, चमकदार श्वेतपटल लाल खुश्क हो गया हो, उसमें जलन होती हो, तेज रोशनी बर्दाश्त न कर पाए तथा आँखों में गोली लगने जैसा दर्द हो, नेत्र उत्तेजित आँखों का वह रोग जिसमें आँखें बाहर निकल आती है, सोने पर अनेक प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती है, अंग गिरते हुए दिखाई देती है, आँखों के ऐसे लक्षण जिसमें व्यक्ति को सामान्य से अधिक वस्तु दिखाई देती है, पलकों की ऐंठन, आँखें बंद करने पर भी आँखें अनखुले जैसा लगना, पलकों का सूजन, आँखों के निचले भाग में खून जमा होना आदि आँखों से संबंधित रोगों को बेलाडोना का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे आँखों को सभी रोग दूर होते हैं और आँखों के ठंडक व मन में शांति का अनुभव होता है। कानों से संबंधित लक्षण। कान से संबंधित विभिन्न लक्षण जैसे कान के बीच भाग
में और बाहर चीरने फाड़ने जैसा दर्द होना, कानों के भिनभिनाहट जैसी आवाज़ सुनाई देना, कान की झिल्ली फूल जाना और खून का जमाव होना, कान के निचली ग्रंथियों में सूजन आ जाना जिसके कारण ऊंची आवाज़ सुनाई न देना, सुनने की शक्ति बढ़ जाना, कान के बीच सूजन होना, तेज दर्द के कारण रोने की स्थिति बन जाना, बच्चे के कान रोग संबंधी लक्षण उत्पन्न होने पर बच्चे सोते सोते ही अचानक दर्द के कारण उठना और कान के अंदर जलन व स्पंदनशील दर्द होना, हृदय की धड़कन से संपर्क रखता है, कान का फोड़ा जिससे खून भरा रहता है, कान की नली की नई या पुराने रोग उत्पन्न होने पर आसान अपनी आवाज़ अपने कानों से गूंजते रहते हैं जैसा लक्षण। इस तरह से कान से संबंधित लक्षणों से कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को बेलाडोना औषधि देना चाहिए। बेलाडोना औषधि के प्रयोग कान से संबंधित उत्पन्न होने वाले लक्षण समाप्त होते हैं और साथ ही कान के स्राव, सूजन, दर्द, अन्य कानों के आंतरिक रोग भी ठीक होते हैं। अब नाक से संबंधित लक्षण, नाक की नोक के सुरसुराहट होना, नाक के सोने का स्राव, दुर्गंध आना, नाक सूजकर लाल हो जाना और नकसीर अर्थात नाक से निकलने वाली छोटी फुंसियाँ फूट जाने के साथ ही दर्द होना, चेहरा लाल हो जाना, तेज जुखाम, नाक से निकलने वाले द्रव में खून का मिला होना आदि नाक से संबंधित लक्षणों में से किसी भी लक्षण से ग्रस्त रोगी बेलाडोना औषधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे नाक रोग के ठीक होने पर तथा दर्द आदि कम होता है। मुख से संबंधित लक्षण, मुख से खुश्की होने से साथ दांतों में जलयुक्त दर्द होना, मसूड़ों में फोड़ा होना तथा जीभ के किनारे लाल दिखाई देना, जीभ पर झड़बेर की रंगत के छोटे छोटे लाल दाने निकल आना, दांतों से सपसहाट होने के कारण दांतों को पसीना, जीभ का सूज जाना, आँख आदि मुंह से संबंधित लक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को बेलाडोना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। गले से संबंधित लक्षण, किसी कारण गला बिल्कुल सूख जाना, गले से पानी कमी महसूस होना, अत्यधिक रक्त संकुलता अर्थात खून का एकत्रित होना, गले का रंग लाल होना, दाईं ओर अधिक लाल होना, किसी कारण गलतुंडिकाएँ अर्थात गले की ग्रंथि का बढ़ जाना, गले के घुटन महसूस होना, भोजन आदि निगलने में परेशानी होना, गले में कुछ फंसने जैसा अनुभव होना, आहार नली सूखा महसूस होना तथा गले का सिकुड़ा हुआ महसूस होना, गले में ऐसा ऐंठन सा दर्द होना, बार बार निगलने की आदत बन जाना तथा ऐसा महसूस होना मानो गला खरोंचा जा रहा है। इस तरह से गले लक्षणों को ग्रस्त रोगी को बेलाडोना औषधि का सेवन करना चाहिए जिसके फलस्वरूप रोग जल्द से आराम मिलता है। आमाशय से संबंधित लक्षण, आमाशय का रोगग्रस्त होने से भूख का न लगना, मांस और दूध मन का भटक जाना, ऐंठन वाला दर्द होना, आमाशय का सिकुड़ जाना, आमाशय से उत्पन्न होने वाले दर्द, रीढ़ की हड्डी का फैल जाना, रोग में मिलती और उल्टी की इच्छा रहना, प्यास से अधिक लगना, विशेषकर ठंडे पानी को पीछे की ओर इच्छा अधिक करना, आमाशय की ऐंठन से सिर से दर्द होना, सूखी उबकाईवा तरल पदार्थों के घिरा और बेहोश पैदा करने वाली हिचकी का आना, पानी से डरना, उल्टी होने पर बिना रुके उल्टी करना। इस तरह आमाशय से संबंधित लक्षणों को ग्रस्त रोगी को बेलाडोना औषधि का सेवन करना चाहिए जिससे कि आमाशय से संबंधित रोगों को आराम और ठीक मिलता है। मल से संबंधित लक्षण, पतला दस्त आना, हरे रंग का दस्त आना, दस्त से आव आना आदि मल रोग को बेलाडोना औषधि का सेवन करना लाभकारी होता है। शौच करते समय सर्दी लगना, मलाशय में डंक मारने से ऐसा दर्द होना, ऐंठन वाला दर्द होना, मल रुकने से गैस बनना तथा गैस के कारण बवासीर रोग उत्पन्न होना तथा कमर दर्द होना आदि मल रोग बेलाडोना औषधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे बवासीर होने वाले मस्के सूख जाते हैं और कब्ज आदि भी दूर हो जाते हैं और गुदा का चीर जाना आदि भी बेलाडोना औषधि का प्रयोग करना लाभकारी होता है। मूत्र से संबंधित लक्षण, मूत्र रोग से संबंधित लक्षण जैसे पेशाब रुक जाना अथवा मूत्र नली होने वाले अन्य रोग, पेशाब नली में कीड़ा रेंगते जैसा महसूस होना, पेशाब का कम मात्रा आना या गूंथने की आदत बन जाना, पेशाब का रंग गहरा फास्फेट से भरपूर होना, मूत्राशय
वाले भाग इस पर कातर होना, पेशाब का बार बार आना या पेशाब का बूंद बूंद कर आना, पेशाब बार बार और अधिक मात्रा में आना, पेशाब से खून आना और पूर्ण स्तग्रंथियों बढ़ जाना आदि लक्षण, इस तरह के लक्षण जिन व्यक्तियों से उत्पन्न होता है उस व्यक्ति को बेलाडोना औषधि का सेवन अवश्य रूप से करना चाहिए। आते हैं पुरुष के लक्षण। अंडकोश का कठोर होने के साथ अंडकोश में खिंचाव और जलन उत्पन्न होना। आजकल के जनरेशन में व्यक्ति के अंडकोश में गंजापन, अंडकोश में खिंचाव, नसी इधर उधर घिसक जाना, ये सब का ज़्यादा प्रॉब्लम है और अंडकोश का कठोर हो जाना। तो इसके लिए भी बेलाडोना बहुत उत्पन्न होता है, बहुत फायदेमंद होता है। तो अंडकोश में जलन होना, जननांगों का रात और अधिक पसीना आना और दुर्प्रस्थ द्रव्य बहना, संभोग की इच्छा कम होना जाना, इस तरह के पुरुषों को उत्पन्न होने वाले लक्षण रोगी की बेलाडोना औषधि का प्रयोग करने से ठीक होता है। इस औषधि में प्रयोग नपुंसकता दूर होता है और पुरुष शक्ति बढ़ती है। स्त्री रोग रक्षा। स्त्रियों में होने वाले कुछ ऐसे रोग जिसमें शरीर के निचले अंगों में दबाव से ऐसा दर्द होना, जननांगों का फैल जाना तथा योनि सूखी और गर्म रहती है, जांघों के पार पार खिंचाव होने जैसा दर्द होता है, त्रिकास्ती में दर्द होता है और मासिक धर्म संबंधित परेशानी के मासिक धर्म का अधिक मात्रा में आना, खून चमकता हुआ लाल रंग का आना, समय से पहले मासिक धर्म का अधिक आना, मात्रा में आना तथा खून गर्म रहना, एक नितंब से दूर नितंब तक काटना हुआ दर्द होना, मासिक और शिथिश का स्राव के साथ बदबूदार स्राव आना, अचानक उत्पन्न होने वाले प्रसव दर्द को अपने आप समाप्त हो जाता है। स्तनों में जलन होना, जलन युक्त दर्द होना और रंगत लाल होना, स्तन से दूसरे स्तन तक लाल लकीरें बनना, स्तनों से भारी हो जाना और स्तनों कठोर व लाल रंग का हो जाना, लाल रंग हो जाना, स्तनों में गांठ होना, यानी इसको बोलते हैं ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट ट्यूमर्स भी, यानी सीने में ट्यूमर्स हो जाए, निपल्स में होना, और लेटने पर दर्द होना, रक्तस्राव अधिक बदबूदार गर्म तेजी से स्राव होना और रीति का स्राव की मात्रा कम होना, इस तरह से रोग को संबंधित लक्षण को बेलाडोना औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। मासिक धर्म से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं और दर्द व अन्य स्त्री रोग से भी ठीक होता है। सांस संस्था से संबंधित लक्षण। नाक से खुश्की और गलतेराकी, स्वयंत्र और सांस की नली होना, गले के गुदगुदी के साथ सूखी खांसी आना और रात को बढ़ जाना और स्वयंत्र में दर्द अनुभव होना, दम घुटने जैसा अनुभव होना, सांस की बढ़ जाना, सांस रोग, आवाज़ कर्कश तथा आवाज़ का खराब होना, असहनीय दर्द वाला कर्कशता, खांसी के साथ बाएं कूल्हे में दर्द होना, खांसी के रुक कर आना, काली खांसी होने पर अमाशय में दर्द होना, बलगम या सात खून आना, खांसते समय चुभन जैसा दर्द होना, स्वयं कुछ अटकने जैसा दर्द होना जिसके कारण खांसी उत्पन्न होती है, तेज आवाज़ सांस लेने पर और छोड़ने समय, कहराहट, सांस से संबंधित इन लक्षण को ग्रस्त करने से बेलाडोना औषधि का काम समाप्त हो जाता है। हृदय से संबंधित लक्षण। हृदय के कारण धड़कन तेज करती है, धड़कन की प्रतिक्रिया सिर के अनुभव से सभी रोग को सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, हल्का काम करने पर भी धड़कन की गति बढ़ जाती है, व्यक्ति के शरीर में जलन वाला दर्द होता है, हृदय के धड़कन सुनाई देती है, शरीर के छिद्र खून बहने का संकेत देती है, अचानक ऐसा लगता है मानो हृदय बढ़ गया है, नाड़ी की गति तेज होने के साथ कमजोरी आना, हृदय से संबंधित लक्षणों को रोगी को ठीक करने के लिए बेलाडोना औषधि का प्रयोग किया जाता है। इससे धड़कन की गति समस्या को ठीक करता है। ठीक। कमर से संबंधित लक्षण। पीठ पर तेज दर्द होना, साथ कमर कूल्हों पर जांघों पर दर्द होना आदि, कमर के बेलाडोना आदि के प्रयोग से लाभ मिलता है। ठीक। नींद से संबंधित वालों के लिए बहुत अच्छा, नींद न आने, बेचैनी आना, बेचैनी बना रहना, सोते समय अचानक चिल्लाकर उठ बैठना और सोते हुए डांट किटकिटाना और रक्त वाहिनियों से जलन के कारण नींद पूरी न होना और नींद में चिल्लाना, अनिद्रा रोग से परेशानी, बाद में नींद आने पर नींद की चौक पड़ना,
हाथों से सिर के खींचे रखकर सोना और नींद से संबंधित लक्षणों को ग्रस्त होने पर ठीक करने के लिए बेलाडोना औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। इससे अनिद्रा रोग से अधिक लाभ मिलता है और नींद अच्छा आती है और नींद न आने पर होने वाली थकावट को भी दूर करता है। और रोगग्रस्त स्थान को छूने से, छेप व हवा लगने पर, शोरगुल दोपहर के बाद तथा लेटने पर भी रोगी से बढ़ता है। झुकने से रोगी को आराम मिलता है। बेलाडोना की तुलना सेक्रोसम ऑफिसिनेलिस से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका पूरक मतलब क्या होता है? इसका उल्टा दवा कैलकेरिया औषधि बेलाडोना औषधि का पूरक औषधि है। यह अधिकतर कुछ पुराने रोग का परंपरागत रूप से एक दूसरे से होने वाले रोग की लाभकारी है। इसका पूरक दवा यानी ये दवा नहीं काम करेगी, इस पुराना बीमारी है तो इसका पूरक दवा होता है कैलकेरिया औषधि। इसके बेलाडोना 1 से 3 शक्ति का उच्च शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपको शक्ति का प्रयोग, कितना शक्ति का किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आज के बेलाडोना के बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। तो आगे की दवा और मेडिसिन जैसे जानकारी और बीमारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऑल बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना प्लीज़ न भूलें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।